हसीना मुइन साहिबा से एक सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। नौकरानी ख्वाब देख रही हो कि उसकी जो है वो शादी होगी मालिक से, या जो शौहर है उसको साली से मोहब्बत हो जाए, या ससुर को जो है वो बहू पसंद आ जाए, या फिर आपका जो सास है वो किसी यंग आदमी से मोहब्बत करने लगे, वो ड्रामा नहीं है। हमारे ड्रामे जो हैं पहले वो सोसाइटी को जो थे इंस्पायर करते थे, लेकिन अब जो है हम उसमें क्या दिखा रहे हैं कि आप एक तरह से यंग जनरेशन को बता रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, गार्ड्स है ना, गार्ड से करवा लेंगे। डायलॉग ड्रामे में कि बेटा गार्ड तुम्हारे साथ घूम रहा है ना, तुम्हें क्या करने की कुछ ज़रूरत है। इसी तरह से आपका मोटरवे पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था एक खातून के साथ, आप तो उस पर ड्रामा बना दिया। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में जो है वो आप ज़बरदस्ती का एक रेप का एलिमेंट डाल देते हैं। क्यों डालते हैं भाई आप? आपके पास और कोई काम नहीं है, आपको लोगों का अटेंशन हासिल करने के लिए और कोई आपके पास तरीक़ाकार नहीं है। अच्छे खासे एक्टर्स आपके ऐसे हैं जो बुरी एक्टिंग करते हैं और आपको पता है वो बुरी एक्टिंग करें, लेकिन आप उनको ले रहे हैं। आजकल के ड्रामे आप देख लीजिए, आपको क्या सीखने को मिलेगा। वो एक ब्रैट बंदूक लेके घूम रहा है, अमीर लड़का गरीब लड़की, कैसी तेरी खुदगर्जी में क्या हुआ था। एक ड्रामा अभी आ रहा है शहदाई, वो उठाया कहाँ से, गजनी से। मतलब गजनी सबने ही देखी हुई है जिसको फिल्म का शौक़ है। हाँ, हर चैनल का एक अलग फ्लेवर नहीं है। एक चैनल की कोई चीज़ हिट होती है, हर चैनल वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी कि हसीना मुइन का लिखा गया ड्रामा जो था वहाँ ऑफिशियली कॉपी हुआ। बाद में स्टार वालों ने उनको बुलाया, स्टार प्लस ने उनसे एक ड्रामा लिखवाया गया। क्या इन लोगों से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि इनसे कोई ड्रामा लिखवाएगा? जब भी पाकिस्तान के टॉप ड्रामा राइटर्स की बात की जाएगी, उसमें हसीना मुइन का नाम टॉप 3 राइटर्स में आएगा। 2018 में कराची में एक इवेंट हुआ था, उसमें हसीना मुइन साहिबा से एक सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। अब ये कौन कह रहा है? जिन्होंने तन्हाइयाँ लिखा, अनकही लिखा, धूप किनारे लिखा, ज़ेर ज़बर पेश लिखा, अंकल उर्फ़ी लिखा, कसक लिखा, और कितने ड्रामे ऐसे हैं जो लिखे उन्होंने। वो ये कह रही हैं कि मैं ड्रामे नहीं देखती। उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं देखती? उन्होंने कहा जिस ड्रामे में जो है नौकरानी ख्वाब देख रही हो कि उसकी जो है वो शादी होगी मालिक से, या जो शौहर है उसको साली से मोहब्बत हो जाए, या ससुर को जो है वो बहू पसंद आ जाए, या फिर आपका जो सास है वो किसी यंग आदमी से मोहब्बत करने लगे, वो ड्रामा नहीं है। क्योंकि ये जो है एक तरह से ये इंडियन ड्रामों में तो बर्दाश्त के काबिल थी ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ वो इसी पे खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा कभी हुआ नहीं। क्योंकि हमारे ड्रामे जो थे वो माशरे की इस्लाह करते थे, और हमारे ड्रामे जो थे वो बताते थे लोगों को कि किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहिए। बात उनकी बिल्कुल सही थी, वैलिड है, क्योंकि आप खुद देखिए कि 1970s और 80s के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे आते थे और लोग जो हैं वो एक्टर्स के कपड़े देखकर, एक्टर्स के हेयर स्टाइल देखकर, और एक्टर्स के बोलने के तरीक़े से देखकर, डायलॉग्स तक देखकर उसको जो है लोग अडेप्ट करने की कोशिश करते थे, और ये अच्छी बात थी। आपको खुद याद होगा कि टीजेज़ एक ब्रांड हुआ करता था, तन्हाइयाँ आया, लोगों ने टीजे से कपड़े लेना स्टार्ट कर दिए, इसलिए कि शहनाज शेख, आसिफ रज़ा मीर, मरीना ख़ान और सारे एक्टर्स टीजे से कपड़े पहने हुए थे। जब मरीना ख़ान धूप किनारे में उन्होंने अपना जो है बाल छोटे किए थे, तो वो ट्रेंड बन गया था। इस किस्म की चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो भी यही है कि हमारे ड्रामे जो हैं पहले वो सोसाइटी को जो थे इंस्पायर करते थे, लेकिन अब जो है हम उसमें क्या दिखा रहे हैं। ये बहुत ही वैलिड सवाल इसलिए है मेरे ख़्याल में कि अब जो हम ड्रामों में दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाना चाहिए। आप एक ड्रामा आ रहा है ज़ंजीरें, जिसमें जो नौकरानी है वो डबल क्रॉस कर रही है अपने मालिक को भी, वो उनको भी एक तरह से जो है बता रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। फिर एक और के दूसरे जो एक साहब हैं उनके साथ भी जो है वो फ्लर्ट कर रही हैं। तो ठीक है भाई, फ्लर्ट तक तो सही है बात, लेकिन एक सीन दिखाया उसमें जिसमें वो जाके मालिकन के पलंग पे जो है बैठ के देख रही हैं कि इस पे कैसा लग रहा है। ये बहुत ही जो है वो इंडियनाइज्ड बेसिकली एक तरह से किया गया। वो ड्रामा ही पूरा बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स को आपने पाकिस्तानी उसमें डाल के दे दिया है, तो अब क्या कह सकते हैं इस किस्म के ड्रामे। फिर आप हर दूसरे ड्रामे में हमारे कुछ एक्टर्स हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ उनका, दानिश तैमूर हो गए, फ़िरोज़ ख़ान हो गए, मुनीब भट्ट हो गए। ये हर दूसरे ड्रामे में, बल्कि हर ड्रामे में, दूसरा ड्रामा भी नहीं, हर ड्रामे में जो है एक ऐसे शख्स का रोल करते हैं जो बहुत अमीर है, दाढ़ी हल्की फुल्की उसकी, सही है, गार्ड्स के साथ घूमता है, बंदूक उसके पास रेडली अवेलेबल है, जब दिल चाहता है किसी को गोली मार के आ जाते हैं, और उसके बाद अच्छा काम कोई नहीं कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। चले शेर ड्रामे में जो है दानिश तैमूर ने अच्छा रोल किया था काफ़ी
फ़िरोज़ ख़ान के भी 1-2 ड्रामे ऐसे हैं जिसमें वो थोड़ा-सा, लेकिन ये कोई तरीक़ा नहीं हुआ ना कि आप एक तरह से यंग जनरेशन को बता रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, गार्ड्स हैं ना, गार्ड से करवा लेंगे। डायलॉग ड्रामे में कि बेटा गार्ड तुम्हारे साथ घूम रहा है ना, तुम्हें क्या करने की कुछ ज़रूरत है। तो हम ये सिखा रहे हैं कि आप किसी को भी कहीं भी गोली मार दें। ख़ानी ड्रामे की कहानी जो थी वो ओरिजिनल एक वाक़या हुआ था, उस पे बेस्ड थी। लेकिन ये कि क्या ज़रूरत थी वो ड्रामा दिखाने की हमको, कि उसमें एक लड़की है, उसकी शादी हुई है, होने जा रही है, उसके भाई को जो है वो लड़के जो हैं वो चीख उसके आवाज़ें कसते हैं, वो जाता है उनको समझाने के लिए, उसको गोली मार देते हैं। असल ज़िंदगी में हो गया ना भाई, छोड़ दीजिए आप इसको। अब आप टीवी पे क्यों लेके आ रहे हैं उसको, टीवी पे आप लोगों को क्यों दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपका मोटरवे पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था एक खातून के साथ, आपने उस पे ड्रामा बना दिया। मतलब आप क्यों बना रहे हो ड्रामा। ये सारे जो स्टोरीज़ होती थी ये पहले फ़िल्मों में हुआ करती थी। टेलीविज़न पे, टेलीविज़न को कंसिडर किया जाता है एक फैमिली एंटरटेनमेंट, पूरा ख़ानदान बैठ के देखे। लेकिन अब तो आपके ख़ानदान के 2 लोग भी बैठ के नहीं देख सकते। उसकी वजह यही है कि आपको जो समझ में आता है, एक ड्रामा आ रहा है इस वक्त तपिश, उसमें दिखाया गया कि मुनीब भट्ट जो हैं वो बहुत अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी के बेटे हैं बेसिकली। उनको एक लड़के से उनकी लड़ाई, उन्होंने गोली मार दी। अब वो दिखा रहे हैं कि नहीं, उनकी गोली, बंदूक तो खाली होती है, कोई किसी और ने गोली डाली, क्या बात है बेवकूफ़ी की यार। उनको बंदूक तो मिली ना, गार्ड्स के साथ तो घूम रहे थे, उन्होंने गोली तो मार दी। तो अब लोग उसके बाद उनको कोई अफसोस भी नहीं हो रहा कि उन्होंने गोली मारी और डैड मुझे यहाँ से निकाले। तो इस किस्म की जो हमारे ड्रामे हैं इनको नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी सोसाइटी जो है वो वैसे ही बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की है, वो हर चीज़ अडेप्ट कर लेती है, जो चीज़ उसको नज़र आती है वो समझती है ये सही है। हम ड्रामों में जो है जिस तरह से विलन्स को पोर्ट्रे करते हैं, हम उनको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं और एंड में दिखाते हैं उनके साथ बुरा हुआ। भाई आपने 38 किस्तों में तो दिखा दिया कि विलन बहुत उसके साथ जो हो रहा है, वो जो चाह रहा है वही हो रहा है, लेकिन आखिरी किस्त में जाके आपने दिखाया कि वो मर गया। आखिरी किस्त का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा कि बाकी एक साथ का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ है। मुझे तो ये याद भी नहीं पड़ता कि 1970s 80s से कौन से ऐसे ड्रामे थे, या चलिए 90s की भी बात कर लीजिए, आपके कौन से ऐसे ड्रामे थे जिसको देख के आपको अफसोस होता था या जिसको देख के आपको मना किया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि चांद गिरहन जब ड्रामा आया था तो मुझे घर में मना किया गया था कि नहीं तुम नहीं देखोगे। उसकी वजह क्या थी कि उसमें एक जो शफ़ी मोहम्मद थे उनकी 2 बेगमात थीं, एक से दो बच्चे थे उनके, हुमा नवाब और सुहेल असगर। दूसरी जो थी वो एक सिंगर थी और उनसे उन्होंने शादी की थी। फरियाल गौहर जो थी उन्होंने वो कैरेक्टर अदा किया था। तो ये एक चीज़ हमें मना थी कि नहीं नहीं ये मत देखना, 2 शादियों वाली बात। अरे आजकल के ड्रामों के सामने तो चांद गिरहन की रेटिंग अगर आती तो वो 7 या 8 ईयर्स वालों के लिए होती, इसलिए कि आजकल के जो ड्रामे वो तो अजीब किस्म के हैं। अब एक ड्रामा एक तपिश में आपको बता रहा हूँ, एक पुरानी इंडियन फिल्म थी अंजाम, उसकी कॉपी है। मतलब एक कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है उसका एक पुराना दोस्त मिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है एक्स, वो उसकी बेगम होती है और वो उसकी ज़िंदगी में घुस के ख़राब करने की कोशिश करता है। ये कहाँ होता है और आप क्यों बता रहे हैं लोगों को कि ऐसे हो सकता है। आप कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं बता रहे लोगों को कि ऐसे हो सकती है। इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामे आए हैं पाकिस्तान के जो पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें हर दूसरे तीसरे ड्रामे में जो है वो आप ज़बरदस्ती का एक रेप का एलिमेंट डाल देते हैं। क्यों डालते हैं भाई आप? आपके पास और कोई काम नहीं है, आपको लोगों का अटेंशन हासिल करने के लिए और कोई आपके पास तरीक़ाकार नहीं है, कोई आप इस्लाह वाली चीज़ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हम शायद किसी और डायमेंशन में आके बैठ गए हैं, क्योंकि एक डायमेंशन वो थी जिसमें बानो कुद्सिया, अशफाक अहमद, अनवर मकसूद, अतर शाह खान और इस किस्म के लोग, डॉक्टर अनवर सज्जाद, ये लोग लिखते थे। वो क्या साफ़ सुथरे तरीक़े के ड्रामे लिखते थे। अमजद इस्लाम अमजद हो गए, मतलब इनके ड्रामे ऐसे होते थे कि अब आज भी देखें तो आपको यकीन ना आए कि 40-45 साल पुराने ड्रामे हैं। आज का ड्रामा 40-45 दिन बाद नहीं याद रहता आपको। अच्छे खासे एक्टर्स आपके ऐसे हैं जो बुरी एक्टिंग करते हैं और आपको पता है वो बुरी एक्टिंग करें, लेकिन आप उनको ले रहे हैं क्योंकि आपको जो है वो स्टार पावर चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो एक रोल करके निकल गए मगर वो उसके बाद उस रोल से नहीं निकले। तो हमारे यहाँ तो ये हो रही है चीज़। कहाँ गए वो अच्छे अच्छे एक्टर्स जो जिनको देखने के लिए जो है लोग तड़पते थे। इरफान खुसर साहब अब काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप काम करते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नदीम बेग साहब टीवी पे आए थे और फिर वो गायब हो गए, उनको हम चांस नहीं देते। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़ाया किया इस तरह से, जिनकी ज़रूरत हमें टेलीविज़न पे होनी चाहिए। आप सोचिए ना कि जब 3 साल 4 साल के गैप के बाद फैसल रहमान साहब कम बैक करते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं। वो एक अच्छे एक्टर हैं, उनसे सीखने को मिल सकता है लोगों को, लेकिन आप उनको इस्तेमाल ही नहीं करते। 40-45 साल का उनका करियर हो गया है अभी भी, और वो आज भी जो है वो जब आते हैं तो वो हर रोल में छा जाते हैं। तज़ीन हुसैन को ही देख लीजिए, उन्होंने कम बैक किया, लोगों ने उनकी तारीफ़ की और वो अब
हर अच्छे ड्रामे में नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह से और भी सनम सईद हो गई, सना जावेद हो गई, इन सब एक्टर्स ने कम बैक किया क्योंकि इनकी ज़रूरत थी, क्योंकि इनके बाद जो आए थे वो उस किस्म का काम नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। तो एक ये चीज़ है। कराची में भी आप खुद देख लीजिए ना कि जो लोग कराची में रहते हैं, मोबाइल स्नैचिंग एक आम सी बात है। कोई ऐसा अब तो ये भी नहीं रहा कि आप किसी से पूछें कि भाई मोबाइल छीना तो आपको दुख होता है, इसलिए कि वो तो नॉर्म बन चुका है। आप ड्रामों में दिखा रहे हैं मोबाइल स्नैचिंग, आप क्यों दिखा रहे हैं ड्रामों में मोबाइल स्नैचिंग? वो तो लोग ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस करें। आप कोई कॉमेडी ड्रामा क्यों नहीं बनाते? आप कोई ऐसा ड्रामा क्यों नहीं करते जिसको देख के लोगों की कोई इस्लाह हो, लोगों को कोई चीज़ पता चले? आप हिस्टोरिकल ड्रामा क्यों नहीं बना रहे होते हैं? आप जो है वो सिटकॉम्स क्यों नहीं बना रहे होते? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि 7, 8 और 9 ये जो 3 ड्रामे बन रहे हैं ना, ये एक ही तरह के सारे ड्रामे बन रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब बुढ़ारी ड्रामा आया था, बुढ़ारी ड्रामा हिट हो गया था, तो उसके बाद हर दूसरे तीसरे ड्रामे में ज़बरदस्ती का एक आदमी ऐसा डाल रहे हैं जो चाइल्ड मोलेस्टर है। क्यों भाई? एक ड्रामे ने कर लिया ना काम, अब आपको अपनी ड्यूटी निभानी नहीं है, आप आगे कोई और काम कीजिए उसका। तो एक इशू ये है हमारे ड्रामों से जो मुझे होता है ख़ास तौर पे। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, लोग स्केप चाहते हैं फ्रॉम रियलिटी, लेकिन हम उनको रियलिटी ही दिखा रहे हैं, जो ये गलत है। आप मुझे खुद बताइए कि जब 1990s के ड्रामे ही देख लीजिए, अंधेरा उजाला देख लीजिए आप, चलिए 80s का ड्रामा था, पुलिस 1 साल चला है वो ड्रामा। उसमें क्या होता था कि उसमें माशरे की वही सारी बुराइयाँ जो थी वो दिखाते थे आप, कि मियाँ बीवी जो हैं, एक एपिसोड जो अभी हालिया उन्होंने दोबारा अपलोड की है, एक एपिसोड में दिखाया कि मियाँ बीवी जो हैं, ज़ेब रहमान और औरंगज़ेब लगारी, वो अपने बच्चे को जो है उस तरह से सपोर्ट नहीं करें जैसे करना चाहिए। तो बच्चा, फैसल कुरैशी बने थे, अर्ली 80s का ड्रामा है। तो बच्चा क्या करता है कि फिर वो लोगों से पैसे मांगना शुरू हो जाता है, और इन द एंड जो है वो पुलिस के पास जब आता है तो पुलिस उनके वालिदैन को बुला के ही समझाती है कि भाई आप अपने बच्चे पे जो है खुद नज़र भी नहीं रख रहे हैं, आप इसको जो ये कह रहे हैं आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी, कुछ सीखने को मिला ना। आजकल के ड्रामे आप देख लीजिए, आपको क्या सीखने को मिलेगा? वो एक ब्रैट बंदूक लेके घूम रहा है, अमीर लड़का गरीब लड़की, कैसी तेरी खुदगर्जी में क्या हुआ था कि वो गाड़ी का तकरीबन एक्सीडेंट हुआ था, अब्बा बाहर निकले, अब्बा को रोकने के लिए बेटी बाहर आई और बेटी पसंद आ गई। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं यार, किस दुनिया में रह रहे हैं? क्यों बॉलीवुड से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर हम? एक ड्रामा अभी आ रहा है शहदाई, वो उठाया कहाँ से? गजनी से। मतलब गजनी सबने ही देखी हुई है जिसको फिल्म का शौक़ है। आप जो राइटर्स हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें कि ये सबको पता है क्या हो रहा है? सीन आप उठा रहे हैं, एज इट इज़ सीन्स उठा रहे हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी है। हम बजाय से कि हम माशरे की इस्लाह करें, हम सोसाइटी के ईवल्स की निशानदेही करें, हम क्या करें? हम हॉलीवुड बॉलीवुड की फ़िल्म देखते हैं और आइडिया वहाँ से उठा लेते हैं, जो गलत है। तो हसीना मोइन ने जो कहा था, मेरा ख्याल है वो गलत नहीं कहा था। नौकरानी जो है वो कैसे मालिकन बनने का सोच सकती है? किस दुनिया में, सिवाय इंडियन ड्रामों के, हमारे में तो नहीं कर सकती, लेकिन हम क्यों उसको प्रमोट करें? ये आज से नहीं कर रहे हैं, हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें ससुर जो है उनको बहू पसंद आ गई। किस किस्म की बेवकूफ़ी की बात है? सास जो हैं उनको कोई पसंद आ गया, देवर को कोई पसंद आ गया, बेगम को कोई पसंद आ गया। मतलब अजीब किस्म की खिचड़ी बनाई हुई है यहाँ पे। तो बजाय से कि हम माशरे की इस्लाह करें, हम माशरे को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा कि देखिए ड्रामे हमारे जो हैं वो बहुत कोई दुनिया भर में जो कहते हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए दुनिया भर में बहुत अच्छे इस वजह से भी हैं। यासिर हुसैन ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि जहाँ पाकिस्तानी बचते हैं उनको पाकिस्तान याद आता है, तो वो हमारे ड्रामे देखते हैं। तो आप उनको अच्छे ड्रामे दे दें भाई, उनको आप इतने ये ऐसे ड्रामे टेंशन वाले क्यों देते हैं कि इन द एंड जाके हीरो रिफॉर्म हो जाएगा? तो हीरो के रिफॉर्म होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? ऑडियंस को तो आपने ये बता दिया ना कि ये आदमी 25 एपिसोड तक ख़राब था, 26वें में जाके इसको कोई इसके साथ कोई वाक़या हुआ, हादसा हुआ और वो ठीक हो गया। तो ये कोई तरीक़ा नहीं हुआ। आपको ईविल को जो है काउंटर करना होगा ज़रा पहले। आप ईविल को एंड तक नहीं लेके जाते। देखिए वारिस ड्रामे में भी ईविल था, जो महबूब अहमद का जो चौधरी हशमत वाला किरदार था, इट वाज सपोज्ड टू बी ईविल, और इन द एंड उसके साथ बुरा ही हुआ, लेकिन उसके साथ बाकी ड्रामों में भी बुरा होता रहा। जहाँ जहाँ वो चीज़ें कुछ गलत करता था उसको फ़ौरन ही पता चल जाता था कि गलत हुआ है ये। चाहे वो आदमी को उसने तहखाने में बंद करके रखा हुआ हो, चाहे उसको अपने बेटे को आग कर दिया हो, चाहे वो क्रिस्टल कुत्ता जो है वो किसी का उसने चोरी कर लिया, उसके साथ हर दफ़ा जो है उसने मुँह खाई। लेकिन हमारे यहाँ ड्रामों में ऐसा नहीं होता। हम प्रमोट करें, हम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो अमीर हैं, जिनके पास गार्ड्स हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनसे आप जो दिल चाहे आप कर लीजिए जाके। हम उन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं जो अच्छे हैं, जो शरीफ हैं, जो बेचारे चाहते हैं कि वो शराफत से ज़िंदगी गुजारें। हम उन्हें प्रमोट नहीं करते, हम उन्हें मजबूरी दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ड्रामे गलत तरीके से चल रहे हैं इस वक्त। हमारे ड्रामों में
और सबसे बड़ी बात, हर चैनल का अलग फ्लेवर होना चाहिए ना, हर चैनल का एक अलग फ्लेवर नहीं है। एक चैनल की कोई चीज़ हिट होती है, हर चैनल वो कॉपी कर लेता है। अभी जंजीरें आपने देख रहे हैं ना कि आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का जो है वो पाकिस्तानी वर्जन बनाया है, अब आप देखिएगा कि हर दूसरा चैनल बनाएगा यही चीज़, जबकि जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अभी एक ड्रामे में आपने दिखाया ना कि एक नौकरानी को जो है मालकिन बनने का शौक़ है, अभी हर दूसरे ड्रामे में आपके दिखाएंगे चीज़। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जैसे कुछ साल पहले ड्रामा आया था झूठी, उसमें क्या था, उसमें एक लड़की है जो झूठ बोलती है और हर आदमी तो झूठ बोलती है, शादी भी इसी वजह से ख़त्म होती है, लेकिन इन द एंड उसके साथ बुरा ही होता है। तो आपने पूरे ड्रामे में बुरा ही दिखाया है ना उसके साथ। इस किस्म की ड्रामे बनाने चाहिए, ना कि आप कोई ऐसी चीज़ दे दें उनको कि जिसमें कुछ जो है हासिल ही ना हो। देखिए नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, HBO, ये सारे के सारे पाकिस्तान में आ चुके हैं। सिर्फ एक उसकी जो है वो देर है, क्या कहते हैं, बुरे ड्रामे की या एक बुरी लहर की ड्रामों की, कि लोग इन पे स्विच कर जाएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ जो है बहुत तरीक़े से ड्रामे बन रहे हैं, वो जो फिल्में भी डाल रहे हैं वो भी तरीक़े की है, बजट भी उनका अच्छा है, एक्टिंग भी उसमें अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ नहीं हो रही है। हम रन ऑफ द मिल स्टफ़ बना रहे हैं और उसमें कोई बहुत कमाल भी नहीं कर रहे हैं। हमें कमाल करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा कोई बुरा वक्त नहीं है हमारे ड्रामों के लिए कि हम कोई मकसद से भरी चीज़ नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं जो सबको पता है। हम सतही बातें करें, सतही बातों से कुछ नहीं होता। हमारे ड्रामे मशहूर थे कि हमारे ड्रामे जो हैं वो लोगों की इस्लाह करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, लोग पसंद करते हैं, फिर कॉपी करते हैं। हमारा धूप किनारे जो था इंडिया में ऑफिशियली कॉपी हुआ था, रीमेक हुआ था पूरा ड्रामा। अब कोई ड्रामा हो सकता है हमारा, चलें हो रहा है ड्रामा हमारे, लेकिन वो कोई ऑफिशियल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी कि हसीना मोइन का लिखा गया ड्रामा जो था वहाँ ऑफिशियली कॉपी हुआ। बाद में स्टार वालों ने उनको बुलाया, स्टार प्लस ने उनसे एक ड्रामा लिखवाया गया था। क्या इन लोगों से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि इनसे कोई ड्रामा लिखवाएगा? ये गलत चीज़ है। हम कफ़ील जैसा ड्रामा बनाते हैं, उसके बाद कोई ऐसा एक लो क्वालिटी ड्रामा, लो IQ ड्रामा देते हैं कि हम सब भूल जाते हैं कि हमने कफ़ील बनाया था। हम फरार जैसा एक्शन ओरिएंटेड ड्रामा बनाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा लो क्वालिटी और लो IQ ड्रामा बना देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने वो बनाया था। हमारे जो अच्छे राइटर्स हैं उनसे ड्रामे लिखवाने चाहिए, मशीन की तरह नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब माशरे की इस्लाह भी होगी, ड्रामों की क्वालिटी भी बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमारे ड्रामे से इंस्पायर होंगे। अभी ड्रामा जो है वो रियलिटी दिखा रहा है आपको, हम रियलिटी नहीं देखना चाहते। हम ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं कि लोग उसको देख के उससे कुछ सीखें, समझें और हमारा माशरा बेहतर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं लगी तब भी बताइएगा। और ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। For more updates, subscribe now and press bell icon.